हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंतर्गत 62,000 पदों पर बाल वाटिका भर्ती आने वाली है। इस भर्ती की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी आने की संभावना है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हुआ ऐसा, क्या अब नहीं होगी बाल वाटिका भर्ती। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से शिक्षा नीति के अंतर्गत ये लिखा गया है, ये लिखा हुआ है कि राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, पूरा का पूरा भारत, दोस्तों, जो राष्ट्रीय नीति बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से ये मेंशन था कि पूरे भारत के अंतर्गत एक ऐसी नीति लाई जाएगी जिसके तहत पूरे भारत के अंतर्गत बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी और उनके अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसी को आधार मानते हुए प्रत्येक राज्य की जो शिक्षा नीति है वो तय की गई थी। उसी शिक्षा नीति के तहत ये कहा गया था कि ये जो बाल वाटिका भर्ती है दोस्तों, ये बाल वाटिका भर्ती प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय पे आएगी। जैसी जो राज्य सरकार जैसे निर्णय लेती है, उसी के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। हो सकता है 62,000 वैकेंसी एक साथ में आ जाए, हो सकता है ये 62,000 वैकेंसी कुछ चरणों में आए, पहले 15 आ जाए, फिर दूसरे चरण में फिर 15 आ जाए, 20 आ जाए। इस तरीके से ये जो वैकेंसी है कंप्लीट आपकी 62,000 होने वाली है। अब हम बात करें दोस्तों, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और हम डिप्लोमा तो कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी घोषणा नहीं हुई है तो ये नहीं आएगी। तो फिर मैं आपसे यही बात कहूंगा कि जब गवर्नमेंट ने एक बार जब आपको बोल दिया कि भाई हम ये काम करेंगे, तो हमारे पास में ऑप्शन है। अब समस्या ये आती है कि जो बच्चे नकारात्मक सोच रखते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि कब आएगी वैकेंसी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्जाम होगा और कब हम तैयारी करेंगे, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो गवर्नमेंट 6 महीने का टाइम देगी, उसके बाद में एग्जाम होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सफलता तब नहीं मिलती जब हम किसी चीज को यानी कि आधार मानकर और उसके लिए अपन बैठे रहते हैं कि हाँ भाई 6 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम तैयारी चालू करेंगे। सफलता तब मिलती है जब आप आज ही निश्चय कर लें कि भाई मेरे को तो इसी भर्ती में नौकरी लेनी है, चाहे ये भर्ती आ जाए चाहे कल आए, लेकिन मेरे को तैयारी आज से ही करनी है और मेरे को निश्चित रूप से इसी भर्ती में अपना सिलेक्शन लेना है। तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। आज का जो समय है, इतना कंपटीशन का समय है कि प्रत्येक भर्ती के लिए मैं कहता हूं ये तो 62,000 जगह है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1-1 लाख वैकेंसी निकालती है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट की हो, और रीट की हो चाहे किसी और वैकेंसी हो। रीट में भी कई बार 30-30, 40-40 हजार पदों पर भर्तियां निकली हैं। तो इस चीज में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में 62,000 पदों पर पहली बार ये भर्ती होने जा रही है। जैसे कि अभी 54,000 पदों पर 4th क्लास की भर्ती निकली थी, 4th श्रेणी कर्मचारी की। तो दोस्तों, इसी तरीके की ये भर्ती होने वाली है। क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक रहेगी, इसलिए इसका एग्जाम होना तय है। अब इसका एग्जाम होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ईसीसी डिप्लोमा। ईसीसी डिप्लोमा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी अनिवार्यता क्यों है? ईसीसी डिप्लोमा की अनिवार्यता क्यों है दोस्तों? जैसे कि प्रत्येक परीक्षा के लिए एक मानक होता है, वैसे ही जो आपकी बाल वाटिका भर्ती है उसके लिए एक मानक निर्धारित किया गया है ईसीसी का। अब ईसीसी डिप्लोमा जिसके पास में होगा वही विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। अगर आपके पास में ईसीसी डिप्लोमा नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा के लिए आवेदन कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर अभी डेट बढ़ गई, कि डेट निकल गई, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी ईसीसी डिप्लोमा के जो आवेदन है वो चल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो इसमें अभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ये हमारा नंबर है 7062342316। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, सारी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही इस डिप्लोमा में आवेदन करना है। तो आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सबसे पहले आपका काम है कि ईसीसी डिप्लोमा हमको करना है। ईसीसी डिप्लोमा जब आपके पास में होगा तो वैकेंसी भले ही कभी भी आ जाए, आप बिल्कुल तैयार रहोगे। एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों ने ईसीसी डिप्लोमा में आवेदन कर दिया है
और ये तो निश्चित ही है कि जब आवेदन कर दिया है तो डिप्लोमा पास भी करेंगे। और डिप्लोमा पास करने के बाद क्या हुआ, डिप्लोमा तो आपके पास में आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भर्ती चाहे 2026 में आए चाहे 2027 में आए, लेकिन आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी सटीक होनी चाहिए। आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ चतुर्थ श्रेणी में। जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे थे, पटवारी में पास हो चुके थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ चतुर्थ श्रेणी में। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये जो बाल वाटिका की भर्ती है वो प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए है, तो इसको तो हम पास कर लेंगे चाहे आपने बीएड कर रखा हो, बीएसटीसी कर रखा हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक विस्तृत सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम लगेगा आपका। और उस एग्जाम की तैयारी कैसी करनी है, किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी, उसके लिए दोस्तों आपको हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये क्लास ली जा रही है। बाल वाटिका भर्ती का हमारा ऑनलाइन जो आपका ये कोर्स है वो आप उसको परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इन सारी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी इस नंबर पे 7062342316 पर। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है तो वे विद्यार्थी सुन लें, जिसको भी सरकारी नौकरी लगनी है, जिसको भी गवर्नमेंट नौकरी लगनी है दोस्तों, वो ईसीसी डिप्लोमा कर ले। और आप सभी को पता होगा कि ये जो भर्ती है केवल महिलाओं एवं लड़कियों के लिए है, तो जिनके पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा वही लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने इसी डिप्लोमा में आवेदन कर दिया है वो विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। कैसे लोगे वो सारी चीजें हम बता देंगे, आपको मैसेज करना है केवल इस नंबर पे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कर्म तुम्हें करना होगा, अर्जुन की तरह लड़ना होगा, लक्ष्य तुमसे दूर नहीं, अंतिम युद्ध तो लड़ना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। और याद रहे, नौकरी पाने का केवल एक ही मूल मंत्र है, निरंतर तैयारी। निरंतर तैयारी रहेगी, निरंतर कोशिश करते रहोगे तो सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।